गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और हम जो ज्योग्राफी का आपका सीरीज लेके आए हैं वो ज्योग्राफी का आज लेक्चर 4 है। और जो लोग इसके पहले के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, आपके लिए मैंने 3 वीडियो और अपलोड कर दिया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आप उसको सिलसिलेवार में देखें और साथ में आप उसका नोट्स भी बनाते चले तो आपको फ़ायदा करेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं वो क्वेश्चंस को उठाता हूँ, और जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं या आने की संभावना है विगत 3-4 वर्षों में, तो मैं वो सब क्वेश्चंस को लाकर रख रहा हूँ। और जो क्वेश्चंस पहले से भी आ चुके हैं, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चंस को मैं उठा कर रख रहा हूँ। बहुत सारे बुक को लेकर चल रहा हूँ, कुछ अपने ज्ञान को भी आप लोगों के बीच में रखना का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर 4। भारत के महत्वपूर्ण चैनल क्या हैं। चैनल उसको कहते हैं जो दो पड़ोसी देशों के बीच में, अगर उन दोनों के बीच में अलग अगर हो दोनों, और दोनों जल के थ्रू अलग हो, दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं हो बल्कि जल हो, तो वो जल को चैनल कहा जाता है। ये देश के बीच में ही हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपके दो भूखंड हैं और दोनों के बीच में अगर जल का बहाव है ना, कोई सागर का बहाव है, तो वो उसको चैनल के नाम से भी वहाँ पर कहा जाता है। तो उस तरीके से 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस आए हैं। 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। ग्रेट या महान चैनल के नाम से कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ग्रेट का आता है या महान, दोनों एक ही बात है, उसी का हिंदी है। महान चैनल, इसको सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है। ये सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया में है, सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है, सुमात्रा और निकोबार के मध्य में है। पाक स्ट्रीट, जो इसको जल डमरू भी कहा जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से। तो पाक स्ट्रीट, जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ये सब हिट क्वेश्चंस हैं। माहिम क्रीक, निवेशिका, क्रीक का हिंदी निवेशिका, यह एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है, स्थित है। जो जल का बहाव है उसका नाम है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, पश्चिमी गुजरात में है। आप इसको अच्छे से जानते भी होंगे, 2002 में काफ़ी ज़्यादा भयानक भूकंप भी आई थी। खंबात की खाड़ी, ये पूर्वी गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा, खाड़ी वहाँ पे 2 है, एक है कच्छ की और दूसरा है खंबात की। तो कच्छ की जो है वो पश्चिमी गुजरात में, और खंबात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात, जहाँ से नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है, वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी हिट क्वेश्चंस हैं। आगे चले, लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप सागर तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में है। ठीक है, जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में है, दोनों को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को जो जल क्षेत्र अलग करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। कोको स्ट्रीट, जल डमरू, कोको द्वीप जो है कहाँ, म्यांमार में, और उत्तरी अंडमान के मध्य में, ये दोनों अलग है। अब मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरीके का मैप रख लें, है ना, इस तरीके का मैप रख ले। जैसे अभी आपको मैं बता रहा था, अगर आपको क्लियर हो पाया हो, क्योंकि मेरे पास अभी यही सुविधा है, तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ देखिए 8 डिग्री चैनल, इसको यहाँ 8 डिग्री लिखा हुआ है, 12 डिग्री लिखा हुआ है, 16 डिग्री लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि 10 डिग्री बोलेगा तो 8 और 12 के मध्य में वो 10 डिग्री चैनल होगा, है ना। तो ये 10 डिग्री चैनल इसके मध्य में है। तो ये हमारा देखिए लक्षद्वीप है ना, और म्यांमार, लक्षद्वीप और म्यांमार को अलग करने वाला जो है वो हमारा यहाँ देखिए 8 डिग्री चैनल होगा। देखिए यहाँ, है ना, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में, है ना। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में
इसमें तो नहीं आ रहा है, फिर भी जो आपको आ रहा है वो हमको दिखा देते हैं। जैसे आप अगर देख पाएँ, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्टर अभी है नहीं, प्रोजेक्टर रहेगा तो मैं बता पाऊँगा। जैसे देखिए पाल का स्ट्रेट, तो पाल का स्ट्रेट जो है एक्चुअली इधर था, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है 10 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, इंडिया और ये हमारा श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका को दोनों जो अलग कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पाल का स्ट्रेट है, ठीक है, ये पाल का स्ट्रेट है। तो एक्चुअली 10 डिग्री इधर दिया हुआ है, तो ये उसमें नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये आप एक मैप ले लें और साथ में आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स एटलस फॉर इंडिया ये आप साथ में रख लें। अगर साथ में अगर आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को, तो आप इसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करने वाला है ना। अंडमान और निकोबार के मध्य में कितना है, 10 डिग्री चैनल। तो आप देखिए यहाँ आपका 8 डिग्री है, ये 12 डिग्री, ये दोनों के मध्य में। यहाँ देखिए 10 डिग्री आएगा, है ना, 8 और 12 के मध्य में, है ना, अंडमान और निकोबार दोनों के मध्य में। तो यहाँ जो आएगा वो 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य में। तो इस तरीके से जब चूँकि मेरे पास प्रॉपर मैप, बड़ा मैप नहीं उतना उपलब्ध हो पाया, मैं तो सोच रहा था प्रोजेक्टर पे मैं ला कर दिखाऊं, ये प्रोजेक्टर नहीं हो पाया है, तो मैं आगे करूँगा, कोशिश करूँगा। तो ये आपका भारत के महत्वपूर्ण चैनल हैं। और अब मैं आपको छोटा छोटा मैं नोट्स को रूप में कर रहा हूँ, भारत और पड़ोसी देश। तो भारत और हमारे आसपास के कितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो आप देख सकते हैं, भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ठीक है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, यह मैं दक्षिण एशिया बोल रहा हूँ, है ना। इसको आप चाइना को आप नहीं ला सकते हैं। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन सा है भाई, तो दक्षिण एशिया में हमारा जो देश है ना, जो हमारा 7 पड़ोसी देश जो हैं हमारे, वो कौन कौन सा है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तथा चाइना। आगे के मैं वीडियो में अपलोड करूँगा कि अगर मैं पूछूंगा कि भूटान से सटा हुआ कौन कौन सा हमारे भारत का राज्य है, तो मैं अगला वीडियो पे लाऊंगा, है ना। चाइना से सटा हुआ कौन कौन सा क्षेत्र है हमारे इंडिया का, उसके में मैं लेके आऊँगा, है ना। तो इस तरीके से मैं आगे चलूँ तो इसमें आपका क्वेश्चंस बांग्लादेश भी आता है। बांग्लादेश से सटा हुआ कौन कौन सा हमारे देश के राज्य हैं। तो दक्षिण एशिया में भारत सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ, मैं यहाँ पर लाने का कोशिश किया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के सदस्य हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत के सदस्य देश भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। तो ये हमारे सार्क के सदस्य देश 8 हैं। अगर इसमें मेरा एक क्वेश्चन छूट गया कि मुख्यालय कहाँ है, इसमें क्वेश्चन आता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल में, उसकी राजधानी काठमांडू। तो काठमांडू में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं, भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त। ये भी बहुत सारा हिट क्वेश्चन इधर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसको भी यहाँ पर छोटे स्वरूप में लाने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसी को हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भारत और बांग्लादेश सीमा का विवाद जो है यहाँ बहुत, ये पहला इससे क्वेश्चन आएगा कि एक भारत के संविधान में 100वां संशोधन करके बांग्लादेश और भारत के सीमा के विवाद को समाप्त किया गया, जो विगत 41 वर्षों पुराना से सीमा विवाद चलता आ रहा था, जिसका निपटारा यहाँ पे आएगा, संसद के द्वारा हुआ गया है। संसद के द्वारा 7 मई 2015 में इसका निपटारा हुआ और संसद में पारित होने वाला यह संविधान का 100वां संशोधन है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके द्वारा वर्ष 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया जा सकेगा, जो मतलब कि 1974 में ही समझौता हो गया था,
लेकिन चूँकि कई गांव का बंटवारा होना था, क्योंकि भारत कह रहा था कि ये क्षेत्र मेरा है, बांग्लादेश कह रहा था ये क्षेत्र मेरा है। तो इस हिसाब से 100वां संशोधन करने के बाद लास्टली 7 मई 2015 को सर्वसम्मति के द्वारा संसद में पारित करने के बाद 100वां संशोधन करने के बाद संविधान में ये चीज़ पारित कर दिया गया कि हमारा और बांग्लादेश का कौन सा क्षेत्र है। एक आगे चलते हैं, नोट्स में लेके चलते हैं। तो भारत के 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमाओं से जो जुड़े हुए हैं, मतलब भारत के टोटल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कौन कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आते हैं, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में लाने का कोशिश करूँगा किसी भी वीडियो में। तो जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि कौन कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जो लैंडलॉक है। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली उसके चारों तरफ क्या है, दूसरे राज्य है, क्योंकि वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरीके से कौन से, जैसे बिहार है तो बिहार के चारों तरफ कौन कौन सा लैंड लॉर्ड है। उड़ीसा है तो उड़ीसा के नज़दीक में चारों तरफ कौन कौन है, तो लैंडलॉक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा के नज़दीक में समुद्र आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं कि लैंडलॉक कौन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चंस आपका ऐसे भारत बांग्लादेश सीमा विवाद है, तो मैं आपको चाइना का भी एक बार लेके आऊँगा एक अलग वीडियो में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मैप के थ्रू बताऊँ, लेकिन होता क्या है कि आपको मैप क्लियर वे में दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। और दूसरा बात यह है कि इसके लिए मैं प्रोजेक्टर का इंतज़ाम करूँगा और कोशिश करूँगा कि किन्हीं वीडियो में मैं लाकर उसको शुरू करूं। प्रोजेक्टर को भी मैं लाने का कोशिश करता हूं। और आज का क्लासेज ज्योग्राफी लेक्चर 4 यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।